हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक क्वेश्चन जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके माइंड में ज़रूर आता होगा। एक्चुअली में जो हमारे वीडियो के टॉपिक्स होते हैं वो रियल लाइफ के ऊपर होते हैं। कई लोग आना तो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ना वो सोचते रहते हैं कि हम आएँ कि जाएँ या ना आएँ, यहाँ पर अच्छा रहेगा, वहाँ पर अच्छा रहेगा। अटरम पटरम हर कोई डिसीज़न लेने के लिए ना पहले सोचता है। हमने भी सोचा था, क्योंकि एक देश को छोड़ना जहाँ पर आप पले बड़े हो, बड़े हुए हो, उसको छोड़ना, अपनी मातृभूमि को छोड़ना बहुत बड़ा डिसीज़न माना जाता है। और वो डिसीज़न आगे जाके गलत हो जाए तो ना बंदा वापस आने का रहता है और ना वहाँ पर जाने का रहता है। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, कमेंट आपकी आंखों के सामने है गाइस। वो करते हैं कि 1.5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 मेरी गवर्नमेंट सैलरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें फ्री होती हैं। बिल्कुल, आई अप्रिशिएट इट। आपके कमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। पहली बात तो ये गाइस, अगर आप इंडिया में खुश हैं या किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, आप अपनी इनकम से खुश हैं, आपकी कोई इतनी ज़्यादा चाहत नहीं है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर की टेंशन नहीं है, बच्चों की टेंशन नहीं है, आपके पास इनफ मनी हो चुकी हुई है या इनफ मनी नहीं भी हुई है, फिर भी आप सोचते हैं कि यार डोंट वरी अबाउट इट, मुझे सादा जीवन जीना है, तो ये वीडियो मत देखना ये वीडियो गाइस। क्योंकि वो वीडियो अगर आप इतनी सोच रखते हैं तो यहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी वीडियो, आगे मत देखना। आगे तब देखना जब आपको लगता है कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब में तो हूँ, लेकिन मैं कुछ और ज़्यादा कमाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, मेरे में कैपेबिलिटी इससे ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, वो मैंने इसलिए दी थी ताकि मैं अपनी सिक्योर कर पाऊँ। मैंने भी दिए थे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, मेरा कोई पास नहीं हुआ। फिर मैंने सोच विचार किया कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के बाद आपके हाथ बन जाते हैं, क्योंकि आप जैसे मैं टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूँ तो बाद में मुझे टीचिंग में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता था। प्राइवेट जॉब रिस्की होती है, लेकिन उसमें पैसा भी ज़रा होता है। डिपेंड करता है अपनी आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर सब्सक्राइबर ये कह रहा है कि 1.5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, गाइज़ 1.5 लाख बचाना, सेव करना, सेव करना मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो तो बड़ी बात हो सकती है कि नहीं? यस कर दो कमेंट नीचे अगर आप, मैंने हाँ कर, आपको भी लगा। क्या आप कितने पैसे आप अपना सेव करते हो अप्रॉक्सीमेटली? अपने सैलरी का कितने परसेंटेज आप एक महीने में सेव करते हो या पूरे साल में सेव करते हो? नीचे कमेंट जरूर करना अपनी सैलरी को कैलकुलेट करके कि मेरी ये सैलरी है, और सिर्फ परसेंटेज लिख दो बस। मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा कि आपकी सैलरी कितनी है और कितनी। क्या आप उस सेविंग से इन फ्यूचर में या आने वाले समय में जो चल रहा है करंट में, सारे ऐश आराम एंटरटेनमेंट कर के हैप्पी हैं? तो ये वीडियो यहीं पर बंद कर दो। क्या आप चाहते हैं कि आईफोन 15, 16 मैं लूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं महंगी गाड़ियों में घूमूं? क्या आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कमाने की धुंध लगी हुई है क्योंकि मेरी उम्र है, मेरी एज है, सारी चीज़ों को देखते हुए, रिश्ते नाते देखते हुए आप ये सोचते हैं? आप ये भी सोचते हैं कि मुझे सेविंग करनी है ज़्यादा ताकि इन फ्यूचर में हम जाकर बेनिफिट हो सके अपने फैमिली को। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आगे जाकर तो आपकी फैमिली बढ़ेगी, तो चाहते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। जस्ट इमेजिन, मेरी 50,000 सरकारी जॉब है। आज से 5 साल के बाद कितनी होगी मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ डबल हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, मान के चलता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर दो। एक वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख सैलरी होगी महीने की, खर्चे भी बढ़ेंगे सारी जगह। 1 लाख में मैं कितनी सेविंग कर सकता हूँ?
5 साल का आप प्लान बना के चलो, क्योंकि अगर आपने अच्छी रिटर्न लेनी है किसी में भी, एफडी में भी, किसी में भी, हम 5 साल का बना के चलते हैं प्लान। और अगर यहाँ पर 2 जने कमाते हैं तो $1,50,000, वैसे तो इसका 55 रेट चल रहा है आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, $3,000 कोई बचाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है बचाना। अब कई लोग सोचेंगे कि अगर मैं महंगी गाड़ियाँ लेता हूँ वो तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, घर लिया है वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। इंस्टॉलमेंट देनी किसने है? देनी भी तो उसी बंदे ने है ना जिसने घर लिया। अगर उसकी क्षमता होगी, अगर कोई जरिया दिखता होगा कि भाई मैं पैसे कमा लूंगा, अगर लगता होगा कि कैपेबिलिटी होगी, तो ही वो बाय कर सकता है ना। एक्चुअली में चीज़ तो उसकी है ना, किसी और ने पैसे तो नहीं देने हैं। तो अब यही सोच आप वहाँ पर देखिए कि अगर आपकी ये चाहते हैं या आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो क्या आप वहाँ पर कर सकते हो? जस्ट टेक अ लुक। मुझे इंडिया में 30 से 50 लाख का घर लेना है, ठीक है? क्या मुझे 50 लाख का लोन मिलेगा? या कुछ मनी आप 20% अगर उसको दोगे, 10 लाख दोगे, 40 लाख का लोन मिल जाएगा मुझे, मेरे में कैपेबिलिटी है। मैं अगर आईफोन बाय करना चाहता हूँ 2 लाख का है, ये भी सोचूंगा कि भाई अगर 2 लाख मैंने खर्चूंगा, मैं किसी और पे ऊपर खर्च लूँ, किसी और के ऊपर लगा लूँ, जो चीज़ बनी रहे एक फ़ोन के ऊपर, एक शौक के लिए। मैं इंडिया में होता तो कभी ना खरीद पाता, रियली। मैं जो भी आपको शौक गिनाया मैं नहीं कर पाता, क्योंकि एक कॉमन मैन नहीं कर पाता है, वो सिर्फ सोचता रह जाता है, लोगों को देखता रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप उसको पूरा करने के लिए एटलीस्ट सोच तो सकते हैं। अगर पूरा नहीं होता कि मुझे ये 25,000 के ऊपर नहीं रहना है, जो मैं सीख कर आया हूँ, जो मैं सीख चुका हूँ, एक तो कंप्यूटर डेवलपमेंट मेरे को आ गई थी, सॉफ्टवेयर डेवलप करने आ गए थे, वेबसाइट करने आ गई थी, और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 30 से 40 हज़ार रुपया तो मैं महीने का अपनी ट्यूशन से निकालने लग गया था। दूर दूर तक लोग मेरे से लेने आने लग गए थे कोचिंग प्रोजेक्ट की, और कम से कम मैं 15 से 20 बच्चे पढ़ाता था। पहले कॉलेज जाना, फिर उसके बाद 15 से 20 बच्चे पढ़ाना। फिर मैंने अपने कॉलेज वाली को पार्ट टाइम कर लिया, क्योंकि मेरा उधर प्रभाव पड़ गया था। पार्ट टाइम के अंदर सैलरी कम थी, 14 हज़ार थी, लेकिन मैं वहाँ से बढ़ गया था। तो मतलब मेरा महीने का 2017-18 में 50 से 60 हज़ार तक बनने लग गया था। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले बात कर लो, 50 से 60 हज़ार की वैल्यू क्या थी। बट अंदर चाहत थी, नहीं भाई मेरी कैपेबिलिटी ये नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी इससे अबव है। मुझे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली में अपने आप कुछ करने का। तो उसकी वजह से मैंने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का। मैं और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम बाहर चले जाते हैं। जैसे मेरा कोई बाहर आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने अचानक ही वहाँ पर जाकर उसको आगे जाके किया, पीटी का एग्ज़ाम दिया, सारा कुछ हो गया। पता नहीं किस तरह से मैं इस लाइन में चला गया। मैंने वैसे ही वीडियो डाली पीटी के रिलेटेड, तो वो वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि हमने आपसे पढ़ना है, आपने कैसे किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो करते कराते मेरे पास बच्चे आने शुरू हो गए, तो बाहर की डॉलर्स में इनकम शुरू हो गई। 1 लाख प्लस इन 2019 और 19 में, 18 में और 19 में होने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आया। रीज़न, मेरा जो गोल था वो एक तरह का यहाँ पर रहना। मैं ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पर रह के मेरे पैसे कम बन सकते हैं। रीज़न क्या है, मेरा रीज़न क्या था, मेरे में कैपेबिलिटी थी मैं यहाँ पर आऊँ। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको क्यों खोना चाहते हो? ये मेरा मानना था, ये मेरी सोच थी। और यहाँ पर आकर देखो, मैंने अपना घर ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, ठीक है। शौक कैसे पूरे होंगे जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी मेरे भाई। कौन नहीं चाहता कि मैं बड़ी गाड़ी में घूमूं, कौन नहीं चाहता मैं बाहर जाऊं। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे में कैपेबिलिटी है कुछ करने की, तब आप बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि यार मैं तो ठीक हूँ, यहीं पर ठीक है, यहाँ पर लाइफ बहुत बिजी है गाइस। सोशल लाइफ तो समझो है ही नहीं है, ना मात्र है। लोग सारे बिजी होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी बिजी होते हैं। ये मत सोचना कि बाहर के लोग जो होते हैं वो शनि एतवार पूरी मस्ती करते हैं। उन लोगों को पूछो जिनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है।
तो मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ। ये नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई मत आओ, या ये भी नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पर आओ, ऐसा नहीं है। रीज़न होता है अपना। अगर मैंने ये बात सही कही है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना यस, और अगर इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना पाएँ। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि आपको आना है कि नहीं आना है। इन शॉर्ट, ये आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी मजबूरियां, आपके शौक, आपके सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।